Okay, so Assalamu alaikum and morning. आज है थर्सडे और हम अपने वर्कआउट सुबह के स्केड्यूल के लिए रेडी है ऑलरेडी और फजर हो गई है और आज के प्लान्स फॉर द डे है अभी वर्कआउट, फिर आगे फार्मिंग जो हम अभी एज़ यूजुअल बिज़ी है उसमें। वो टेम्परेचर अभी काफ़ी कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है और दैट्स द स्टोरी फॉर नाउ। सो बर्ड्स आर चर्पिंग एंड एवरीबडी इज़ अप। सो कश्मीर में हालांकि लोग सुबह ही उठते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग। बहुत कम लोग हैं जो थोड़ा लेट उठते हैं एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू गेट अप सो अर्ली एंड दैट्स द कोर पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड अगर आपको सक्सीड होना है इन योर लाइव्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन विच यू आर इन, आपको ज़रूरी सुबह उठना चाहिए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दैट्स द पार्ट ऑफ द स्टोरी। बाकी का तो हम अपनी जर्नी के लिए निकल गए हैं। फर्स्ट थिंग इज़ सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। दैट्स द दुआ सफ़र। हमारे आगे आगे कोई कॉमर्शियल व्हीकल जाते हुए, तो these are people who usually leave to Jammu, Delhi and other states, क्योंकि कश्मीर में जो हार्श विंटर्स होते हैं, तो in order to keep ourselves well warm, we usually migrate like the birds to other states. हम भी जाते हैं। मैं मोस्टली बाहर ही रहा हूँ, बट आई डोंट वांट टू गो नाउ। आई एम डन विद इट। आई एम हैप्पी वेयर आई एम। कोई रनिंग कर रहा है, व्हिच अगेन इज इम्पोर्टेंट। सो आई हैव प्लान्स इन प्लेस मे बी टू स्टार्ट brisk walk or maybe running in the morning. So let's see where the plan goes. तो आज देखते हैं क्या परफॉर्म करेंगे। जिम का 2 दिन का डिले हो गया। रीज़न इज़ कि वही अपने काम में बिज़ी, बट अगेन एज लॉन्ग एज यू स्टे डेडिकेटेड टू इट, ये सोचोगे कि जाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो हम जिम पहुंच गए हैं। ये है हमारा द पावर केव। बहुत स्पेशियस जिम है, नए इक्विपमेंट, एवरीथिंग इज़ ए फ्रेश। सो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे वार्म अप से। अपनी शोल्डर्स फ्री करेंगे क्योंकि ज़्यादा इंजरी शोल्डर्स में ही होती है, और सिर्फ वार्म अप ही करेंगे, विच मीन्स अगर आप लेग्स कर रहे हैं, आप पुशअप्स नहीं मारेंगे। तो सो एक्सरसाइज के प्लान्स फॉर द डे है बैक एंड बाइसेप्स। सो पहले हम बैक ट्रेन करेंगे। तो बैक की पहली एक्सरसाइज हम लेंगे लैट पुल डाउन, जो आपके लैट्स टारगेट करेगी। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए आप ग्रिप यहाँ पकड़ोगे जहाँ पे बार का बेंड होता है। मैं आपको सेट करके प्रॉपर, आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना और स्टैग्नेंट भी नहीं रहना, ऐसे बिल्कुल। 2 3 4। दूसरा सेट हम लगाएंगे, 40 वेट है और here we are। 1 2 3 4। लेट्स का हम लास्ट सेट परफॉर्म करेंगे। वेट थोड़ा ज़्यादा इस टाइम, 60 का। लेट्स सी। 1 3 4। बैक की दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे हम, विच इज़ बारबल रो। बारबल रो को कैसे परफॉर्म करना है आपको दिखाते हैं। पोस्चर ऐसा रहेगा, ग्लूट्स बिल्कुल आउट, बैक स्ट्रेट, पूरा नीचे लेके चले। 1 2 3
4 5। बारबल रो का दूसरा सेट हम लगाएंगे और ये हम परफॉर्म करेंगे 65 से। तो ये आपका टारगेट करेगा अगेन लैट्स और ट्रैप्स एंड देन योर पोस्टीरियर डेल्ट्स। तो परफॉर्म कैसे करेंगे आपको दिखा देंगे। तो पकड़ के 3 4 65 सो तीसरी एक्सरसाइज बैक की हम मारेंगे प्लेट लोडेड आइसोलेटरल से। वेट बढ़ा के टोटल वेट लगा है 90। थोड़ा हार्ड ही होगा इस टाइम। ओके 1 2 3 4। प्लेट लोडेड आइसोलेटरल का हम लास्ट सेट मारेंगे। वेट इस टाइम काफी ज्यादा 110। देखते हैं कहाँ तक हो जाए। 1 2 3 4। बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज हम मारेंगे प्रीचर कर्ल से। वेट लगा है 20। 1 2 3 4 5। प्रीचर कर्ल का दूसरा सेट मारेंगे। वेट काफी ज्यादा लगा है 40 का। 1 2 3 4। प्रीचर कर्ल का लास्ट सेट हम मारेंगे। 1 2 3 4 5। की दूसरी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे विच इज स्टैंडिंग बारबल कर्ल से। तो बार बड़ा है। वेट टोटल है इसका 25 किलोज राइट नाउ इंक्लूडिंग द प्लेट्स। 2 3 4 5। स्टैंडिंग बारबल कर्ल का दूसरा सेट हम लेंगे 30 kilos। 1 2 3 4 स्टैंडिंग बारबल कर्ल का लास्ट एक्सरसाइज मारेंगे हम। वेट इस टाइम है 35। Here we are। 1 2। So we are done with this session। एक्सरसाइज टोटल हुआ है for around 44 minutes with around 300 calories burnt। और बैक बाइसेप्स परफॉर्म सही हुआ है। I mean उतना भी खास नहीं हुआ है but then it's okay for the day since 2 दिन का गैप आके हमने परफॉर्म किया है। और pre post workout is nothing, we're just on normal diet for now। so इन चीज़ों को consider करके it's so far so good। so इतना हो के अब we'll be heading home and we'll update you further। you take care। हम अपने घर के लिए निकल गए हैं। तो सेशन ओके-इश रहा which is मतलब कोर पार्ट यही है कि लाइक हम ना जिम के लिए निकले, हम ना वो एक्टिविटी के लिए निकले। सो एक वो मेंटल सेटिस्फैक्शन आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि हाँ वी हैव डन समथिंग फॉर द डे। सो एक जिमनास्ट, एक फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जिम जाए और हर दिन निकले फॉर इट। देयर इज़ नो स्टेइंग बैक। हाँ रेस्ट बहुत ज़रूरी है, दैट डजेंट मीन कि आप घर पे ही बैठे। सो आधे जिम वाले ऐसे हैं जो वीक में 2 दिन 3 दिन रेस्ट लेते हैं, बट उनका जो वर्कआउट होता है what we do for 1 week they will perform, they will
complete that in 2 or 3 days with intense lifting. So वो professionals होते हैं. For them that's a different story. For us, we do it as per our stamina. हमारी body बहुत end तक जा सकती है, बहुत push. We have a lot of capability which our Lord has inscribed in us. So उस हिसाब से we can do a lot better what we are doing. बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट, उसके लिए उतना परफेक्ट डाइट, उतना प्रॉपर रेस्ट और हर एक चीज़ की में डिसिप्लिन होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए. तो वी आर स्लोली एंड ग्रेजुअली गेटिंग देयर, एंड एंड ऑफ द डे वी मे बी देयर सम डे और द अदर. दोज आर द प्लान्स. सो फॉर काफ़ी है, और अभी के लिए आगे प्लान्स है फॉर द डे. लेट्स सी कहाँ पहुँचते हैं. उसके बाद विल बी हैविंग ऑफिस. सो अपना दिन कंटिन्यू करते हुए हम सुबह से लगे हैं मज़दूरी पे काम करते हुए. ये देखें, तो अब फाइनली सारी मिट्टी निकाल के इनको पहले खाली करना है. मिट्टी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे रूट्स हैं. रूट्स को बाहर निकालना है, बिल्कुल क्लीन लैंड रखनी है. इसमें जाके फिर प्लांट्स लगेंगे, और फिर ये मिट्टी पूरी क्लीन करके अगर इसमें कुछ स्ट्रॉ एट्सेट्रा होके वो हटा के इसमें लगा देंगे. तो अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बिल्कुल इसमें ठेका लिया है और बोल रहे हैं कि आज रात को भी काम करेंगे. आई डोंट नो. सो आज पूरी रात अगर इनफैक्ट या शाम तक काम करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा. अभी वो वाला साइड इसका रह रहा है. वो वाला साइड पूरा खोदना है इनको, तो वो करके फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा. अब हमने और एक क्या किया, पाइप के लिए हमने यहाँ से और एक रूट्स का जो बाहर से या उस साइड के पेड़ों से जो रूट्स अंदर आ रहे थे, एक वो कट जाएंगे. दूसरा इससे क्या होगा कि इसमें हम पाइप भी डाल के रखेंगे. उसका कोई उतना पर्पस नहीं है. हम सेपरेटली दूसरा बड़ा पाइप लाके वो कनेक्ट करके वहाँ पे मोटर लगेगा, और देन अकॉर्डिंगली वो पानी डिस्ट्रीब्यूट करेगा थ्रू द होल सरफेस. दैट्स द स्टोरी. बट वो वाली साइड बिल्कुल क्लीन है, एक दिन में रेडी. ट्रिलिसिंग एट्सेट्रा सब कुछ लग गया है, वो फिट एंड फाइन है. उसमें जाके मार्च में प्लांटेशन ड्राइव करनी है. दैट्स इट फॉर नाउ. विल अपडेट यू लेटर. सो हमने अपना काम स्टार्ट किया है. तो वी हैव स्टार्टेड ऑफ आवर ऑफिस एंड इट्स 7:57 ऑन द डॉट. और आज तक अभी तक वीक थोड़ा सा अच्छा सा प्रोडक्ट रहा है फॉर मी, और विल बी कीपिंग अप द बार्स हाई. वी विल बी trying to achieve more since it's Thursday today and tomorrow it will be Friday. So the influx of the shifts during Fridays will be pretty better. So we will have to stay all vigilant and attentive to grab all of those shifts. So plans for now is कि Thursday Friday भी और प्रोडक्टिव हो, और फिर वीकेंड में थोड़ा जो हम सपोर्ट करते हैं तो द टीम इन बिट्स एंड पीसेस. मैं एक्टिव रहता हूँ ऑल द टाइम, और वीकेंड पे भी और बुकिंग ऐड कर देंगे हम. सो आई विल बी टारगेटिंग टू अचीव अराउंड 1800 to 2000 pounds बिलिंग फॉर द वीक. सो बाकी देखते हैं. फॉर नाउ दीज आर द प्लान्स. और मेन इसका कोर यही है कि शिफ्ट्स कितनी आनी चाहिए और आप कितने अटेंटिव हो, कितने पिकअप करते हो आप शिफ्ट्स. सो दैट्स द कोर पार्ट ऑफ द बिजनेस. सो अभी तक के लिए अच्छा रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, आई एम श्योर. और दैट्स प्रीटी मच फॉर द डे. और लेबर अभी काम पे, हमको खाना वाना दे दिया है मैंने. खुद भी लंच हो गया है हमारा, जिसमें कि हमने राइस, थोड़ा चिकन और थोड़े वेजीज लिए हैं. दैट्स इट.
तो अभी जो एक्चुअल जिम डाइट है वो हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी उतना वर्कआउट भी नहीं हो रहा, और अभी things are not streamlined for now, as far as it should go, taking the gym part into consideration. But I'm sure that we will pick up the pace, and we will have everything on the same page, and we'll get to it. Anyway, cheers for the day. You take care. I'll take care of mine and my work, and bye.